हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ बिकॉज़ मैं हूँ महाकुंभ में। तो 144 साल बाद जो महाकुंभ मेला लगा उसकी मौनी अमावस्या से एक दिन पहले मैं आई थी और हमारा सडनली प्लान बना और यहाँ नहाने का था, स्नान करने का था और उस दिन शाही स्नान था। तो हमें इतना नहीं पता था कि इस तरह की सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं पहुँची कुछ अपने दोस्तों के साथ, लेकिन अच्छा है कि फैमिली के साथ मैं नहीं आई और यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल मैं हूँ प्रयागराज के झूसी से भी 20 किलोमीटर, कुछ 10-15 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो मैं उस लोकेशन पे हूँ, इंदावा लोकेशन पर हूँ मैं प्रयागराज के। और यहाँ का जो माहौल है बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि मैं रिसेंटली कल मैं 2 दिन से थी प्रयागराज में। शाही स्नान से एक दिन पहले हम पहुँच चुके थे प्रयागराज में और वहाँ से वहीं पर हम घाट पर मतलब बैठ गए थे और हमें था कि हम टाइम टू टाइम जो रहेगा हम उसमें पूजा पाठ में लगेंगे, वहाँ की देखेंगे क्या है क्या नहीं वहाँ का माहौल। बट देखो प्रशासन क्या है कि प्रशासन अपनी तरफ से मतलब अब उन्होंने कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ लोगों के हिसाब से वहाँ मतलब अपनी संस्थाएं जो थी सबको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। बट सडनली जो मॉर्निंग के टाइम में हुआ एक्चुअली क्या कि हम थे 10 से 11 का जो पॉल था उसके बीच में और जो हमारे मतलब जो और लोग जो भगदड़ मची है, आपको पता होगा कि वहाँ पर बहुत बुरी तरह भगदड़ मची। जो भगदड़ मचने वाला जो माहौल था वहाँ था 127 नंबर पॉल की तरफ। तो वहाँ पर कुछ मतलब यहाँ के लोगों का मैं अपना खुद एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि लोगों ने वहाँ पर जानबूझकर ये चीज़ें करने की कोशिश करी है। मतलब एक जो एकता से एक गुट से तो चला जाता है क्योंकि यहाँ पर 3 करोड़ 10 करोड़ लोगों की भीड़ आ रही है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि वहाँ पर हमें एक कंप्रोमाइज़ करके है ना, कंप्रो से वहाँ से चलना आने जाने का करें। बट यहाँ लोगों ने इस चीज़ का नहीं किया। यहाँ लोगों ने एक दूसरे को धक्का मुक्की करने के बाद निकलने की कोशिश करी है, जिससे यहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कोई भी यहाँ पर ना आए, बिल्कुल भी ना आए। और एक दिन आने से पहले हम आए तो हमें पता नहीं था कि मौनी अमावस्या है और हम सिर्फ नॉर्मली एक स्नान के हिसाब से आए थे। लेकिन रात को 2 बजे के बाद का जो 12 बजे के बाद का जो माहौल हुआ है वो बहुत ज़्यादा ही भयंकर था। हमने देखा अपनी आँखों से, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये कि हमने मौत अपनी आंखों से देखी है, बहुत करीब से देखी है। हमारे पास इतना सामान नहीं था, हमारे साथ बच्चे नहीं थे, हम अपनी सेफ्टी से थे। तो मेरे कान्हा ने मुझे बचाया क्योंकि जिस टाइम ये भगदड़ हुई है उससे कुछ टाइम पहले ही, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रही हूँ, उससे कुछ मिनट पहले ही वहाँ पर मतलब मेरे पास 5-6 लोग बैठे थे, आदमी लोग थे, अच्छी फैमिली से थे। उन्होंने वहाँ पर जो एक पंडित जी साथ में थे, तो जो प्राण प्रतिष्ठा होती है हमारे कान्हा जी की, तो वहाँ उनके लड्डू गोपाल उनके पास थे। जो तो जहाँ मैं थी वहाँ हो रही थी प्राण प्रतिष्ठा हमारे लड्डू गोपाल की और हनुमान जी की भी, तो पंडित जी वहीं थे। तो मैं काफ़ी वक्त तक वो प्राण प्रतिष्ठा को मैंने अटेंड किया। मैंने मतलब मेरे को मेरे लड्डू की याद आ रही थी, तो मैंने वहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी काफ़ी टाइम, मैं घाट पर बैठ के मैंने वो पूजा अटेंड करी और अच्छे से मैंने जप किया अपनी राधा रानी का। और जप करने के बाद वहाँ पर हमने स्नान किया। स्नान करने के बाद वहाँ से हम जब निकले हैं तो वहाँ का माहौल बहुत ख़राब था। बट जैसे तैसे मतलब वहाँ पर जिस तरह से हमें गाइड किया जा रहा था, मतलब जो पुलिस वगैरह थी, फौज थी, सब अपनी तरफ से सही थे। बट कई गेट ऐसे बंद कर दिए गए थे जिससे कि कुछ गेट खुले होने से, जहाँ खुले थे वहाँ पर भीड़ बढ़ गई थी, है ना। और भाई मेरे साथ तो विक्कू था, तो विक्कू ने मेरे को बोला कि नहीं हम यहाँ से नहीं, यहाँ से निकलेंगे। मतलब मैं जो 10 से 11 पिलर के बीच में थी और दूसरी तरफ था जो भगदड़ हुई थी वो 127 पिलर था, वहाँ पर हुई थी। और वहाँ से जो पुल था, जो एक ब्रिज था, तो वहाँ पर सबको गाइड किया जा रहा था कि वहाँ से जाओ। बट वहाँ पर वो गाइड करने की वजह से क्या वहीं पर ही ज़्यादा भीड़ हो गई। वहाँ भीड़ हुई और घाट पे जो भीड़ हुई तो वहाँ पर लोगों को नहाने होने का कुछ नहीं मिला। मतलब लोग गिर रहे हैं, उनको उठाया जा रहा है। तो इस तरह से ना मतलब बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ। 15 से 16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा क्योंकि जाते वक्त तो हम पैदल गए हैं, सब कुछ गए, लेकिन वापसी के टाइम में वहाँ से सारी तरफ से रास्ता बंद कर दिया गया। हमें झूसी गांव की तरफ से बोला गया कि वहाँ से निकला जाए। हमको एक जो पर्सनल एक बंदा था, मतलब लोकल बंदा था यहाँ का कोई, तो उसने हमें बताया कि आप झूसी वाले एरिया से जाओ, इस 22 सेक्टर से निकलो, वहाँ से आपको ईजिली रहेगा। तो हम 22 सेक्टर से निकले। 22 सेक्टर से निकलने के बाद वहाँ से सब ऑटो से लेकर हर चीज़ बंद कर दी गई और बहुत ही सबका बुरा हाल हो रहा है क्योंकि लोग मोस्टली ज़्यादा वहाँ हालत ख़राब थी जहाँ फैमिली साथ थी, बुज़ुर्ग लोग थे, बहुत ही बुज़ुर्ग औरतें जो चल नहीं पा रही थी, है ना।
वो औरतें तक वहाँ बुजुर्ग तक पहुँचे हुए थे। सोचो वहाँ की हाल कैसे होगा। और भगदड़ के अंदर जो बैठा है वो बैठा रहेगा, जो गिर गया है ना। और भाई देखो संस्थान जो हैं वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कर रही थी। उन्होंने भाई हर तरफ पुलिस है, सब है, लेकिन कुछ जो पब्लिक है ना उन पे भी डिपेंड है कि आप कैसे वहाँ काम कर रहे हो, आप वहाँ कैसे रह रहे हो। क्योंकि हमें क्या सिर्फ अपना जीवन नहीं देखना, हमें दूसरे को भी देखना है। वहाँ अगर कोई गिरा है ना तो लोग उसे उठाने के बदले लोग उन पर ही उनको धक्के धक्के दे देकर चढ़ के निकल रहे हैं उनके पास से। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा ही पैनिक चीज़ थी, बहुत ज़्यादा। और हमें बताया गया कि आप इस वाले पुल से निकलो। तो हम जब दूसरे पुल से निकलने लगे तो पुल के पास से मतलब जैसे विक्कू की हाइट बहुत लंबी है ना, तो भाई उसने अपनी हाइट के ज़रिए जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो भीड़ उसको दिख गई थी, भगदड़ हो रही है। लेकिन हम क्या थे, हमारी हाइट छोटी थी तो मेरे नंदू भैया और मेरा हम दोनों का कहता कि नहीं नहीं हम निकल जाएंगे। थोड़ी देर बाद जैसे ही विक्कू को दिखा उसने ज़बरदस्ती हमें बोला कि यहाँ से हमें नहीं जाना, तो नहीं जाना, यहाँ से हमें रिटर्न होना पड़ेगा। और वहाँ से हम रिटर्न हुए, रिटर्न होके हम साइड में निकले। लेकिन वहाँ नंदू और ने जब देखा, नंदू भैया और ने विक्कू ने कि वहाँ पर काफ़ी लोग गिर रहे हैं और उनको कोई भी उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो विक्कू और ने क्या किया कि काफ़ी औरतों को दबते करते देखते ना, इन्होंने मुझे साइड से मुझे बिठाकर इन्होंने और औरतों को वहाँ से निकाल के, किसी को कार के ऊपर बॉन पे बिठाया गया, कभी कहीं बिठाया गया, तब जाके कई लोगों के जीवन बचे। बाद में हम तो वहाँ से निकल लिए जैसे तैसे करके, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा नाला था, लोग अपने आप को बचाने के लिए नाले की तरफ जा रहे थे। मतलब जिसको जहाँ दिख रहा था, इतनी बड़ी बड़ी ग्रिलें थी लोहे की लगी हुई थी, जाले लगे थे, पेड़ थे, लोग उनके ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे थे, बच्चे दब रहे थे। और सबसे बड़ी बात मैंने जैसे कि देखा कि जब हम पुल की तरफ जा रहे थे, वहाँ का जो रास्ता था वो ये रास्ता था कि यहाँ से आप मतलब प्रयागराज स्टेशन बस स्टैंड के लिए आपको यहाँ से 15 किलोमीटर इस पुल से निकलना पड़ेगा। तो हम वहाँ से जा रहे थे, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ लोग ऐसे मिले कि वो ये पूछ रहे हैं कि शाही स्नान कहाँ हो रहा है, हमें संगम तक जाना है, संगम में स्नान कहाँ हो रहा है, तो वहाँ जाना है। तो मतलब लोगों को कुछ एड्रेस का नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। लोग अपनी मर्जी से घुस रहे थे, कोई किसको धक्का दे रहा है, मतलब चारों तरफ से भीड़ आ रही है एक दूसरे के ऊपर। सबसे बड़ी बात कि वहाँ जो पुलिस फोर्स थी ना वो खुद परेशान थी। हमारे पास अभी मैं जहाँ पर रुकी हूँ बहुत अच्छी लोकेशन पे मैं रुक गई, हमें यहाँ पर बहुत अच्छे मतलब भैया मिले हैं जिनका खुद का मैरिज पैलेस है। मैं आपको पैलेस भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि हम सबको मतलब यहाँ पर रूम वगैरह जो है ना 15,000 17,000 से कम कुछ नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी। और जो मतलब कि अब जहाँ पर हम रुके हैं यहाँ पर इंदहा है, कोई इंदा प्रयागराज में है ना, विलेज नहीं कहेंगे इसको, बहुत अच्छी सिटी है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये मैरिज पैलेस मिला और हम यहाँ घुसे तो हमें 200 रुपये पर बेड मिल रहा है यहाँ पर। तो वहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए हैं ना, तो वहाँ पर हमें एक जगह दे दी गई, हम वहाँ पर 200 रुपये पर बेड देकर, और खाना बनता है वही चावल, यूपी बिहार में ज़्यादातर चावल चलता है, तो चावल और सब्जी हमें खाने को दी जा रही है। और बढ़िया, हम मतलब सही है, हम अपनी जगह बिल्कुल सेफली आ चुके हैं। लेकिन यहाँ से बस से लेकर स्टेशन से लेकर हर तरह का रूट बंद कर दिया गया, बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो सबसे मैं यही कहूँगी कि कोई भी यहाँ ना आए, बिल्कुल भी ना आए, परिवार का सिंगल भी ना आए अगर अपनी सेफ्टी चाहते हैं। क्योंकि जितनी भीड़ बढ़ चुकी है उस वजह से प्रशासन ने ना बस स्टैंड से लेकर हर जगह का बंद कर दिया गया। कल हम बस के लिए गए कि हमें चलो कहीं और का रूट मिल जाए, प्रयागराज हम एंट्री नहीं कर पाए, लेकिन हमें बैक टू बैक आना पड़ा। और हम आए हैं, हम जैसे हम वाराणसी हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, जहाँ मैं इस वक्त हूँ वहाँ से मुझे वाराणसी 100 किलोमीटर दूर है। तो मतलब इस रूट की बसें जा रही है वो, लेकिन वो भी ना अगर सुबह से बस खड़ी है ना तो 9 घंटे एक जगह ही बस खड़ी हुई है, उससे आगे वो बस भी नहीं बढ़ पाई है। और लोग तो जो धक्का मुक्की कर निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा। आगे हम फ़ायदे की बात करें तो देखो शाही स्नान हो गया, सब हो गया है ना, पानी बोतलें भर ली, घर वालों को नहलाएंगे, भाई इतनी मेहनत से लेके जा रहे हैं उस जल को, तो वो भी होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन क्या है, चार्जिंग पॉइंट से लेके खाने से लेके हर तरह की व्यवस्था कर रखी है। लोग इतनी सेवा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेवा दे रहे हैं। मैं जहाँ पर हूँ यहाँ पर भी बहुत सेवा दी जा रही है, बहुत ज़्यादा। मैरिज पैलेस है बट फिर भी उन्होंने एक रूट ऐसी ऐसी जगह सबको मतलब पूरा गार्डन के अंदर भी पूरा कवर करवा कर वहाँ पर बेडशीट गद्दे सब कुछ दे रखा है। जो लोग पैसे नहीं 200 रुपये भी नहीं दे पाते उन लोगों को फ्री सेवा दी जा रही है, सब कुछ अच्छे से किया जा रहा है। बाहर खाने को लेकर पानी की बोतल्स सब मिल रही है। लेकिन वहीं अगर फ़ायदे हैं तो एक तरफ वहाँ पर नुकसान भी है। नुकसान है कि कुछ लोग किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, मैं नहीं कोई मदद कर रहा है। अगर कोई यहाँ से गोरखपुर निकलना चाह रहा है तो बस वाले क्या है, कंडक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी से बोल रहे हैं, गेट को बंद कर देते हैं। लोग हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि चाहे हमें 2 मिनट के रास्ते, हमें 20 किलोमीटर की दूरी पर ही छोड़ दिया जाए, लेकिन वहाँ नहीं छोड़ा जा रहा। क्यों नहीं छोड़ा जा रहा? क्योंकि बिल्कुल भी लोग ना बस ही नहीं ओपन कर रहे हैं। सारी बसें मोस्टली गोरखपुर है ना, मिसगाइड किया जा रहा है, इतनी भीड़ हो रही है, प्रशासन भी दुखी हो रहा है, सब परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे सामने खुद मतलब
ऑफिसर हैं, जो मैं नाम नहीं लूँगी, उनसे काफ़ी देर मैंने बात की है। उन्होंने खुद बताया कि वो खुद एडमिट थे, उन्होंने मौत अपने पास से देखी, हमने भी मौत अपने पास से देखी है। हम एक बार तो हमें सबको लगा था कि शायद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, मेरी राधा रानी मेरे साथ थी, मेरे कान्हा जी मेरे साथ थे। तो मैं उनका जब करती गई हूँ और उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया, और जिस जगह मैं आई हूँ बहुत ही अच्छी जगह मैं आ चुकी हूँ। और यहाँ मुझे चाहे 2 दिन और रुकना पड़े, बट मैं रुकूँगी और मैं आराम से जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना लोटे में वापस आना है, लेकिन यहीं का यही नहीं मुझे बस रहना है यार। तो मतलब सही है। मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ कि मैं इस वक्त फ़िलहाल कहाँ हूँ। मैंने शूट किया है, बट मैं अभी अपलोड नहीं कर पाऊँगी और चीज़ों को, क्योंकि जो मेरा ट्रिप रहा है वो मेरा बहुत अच्छा रहा है। बट मैं उन सबको अपलोड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर मैं अभी जिस जगह हूँ वहाँ पर मैं चार्जिंग वगैरह इतना फ़ोन को हम चार्ज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। सबको फ़ोन चार्ज करना है, सबको एक एक मौका मिलना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो को शूट करना चाहा कि क्यों ना मैं इस वीडियो के ज़रिए सबको दिखा दूँ। मेरी फैमिली सब बहुत परेशान, सबको ये है कि पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं हूँ, बट मैं यहाँ पर सही हूँ, और इस वीडियो के ज़रिए मैं सबको बता दूँगी, ताकि मेरी वीडियो देख के सबको समझ आ जाए। और कुछ जैसे लोग देखा कि मतलब कुछ मैसेज कर रहे हैं कि हम आए ना आए, कैसे आए, क्या करें, तो भाई ना आओ, घर में बैठ जाओ, बिल्कुल भी मत आओ, कहीं से भी ना आओ, नियर भी हो, कुछ भी हो, ना झूसी में आओ, ना प्रयागराज में एंटर करो, कहीं से भी ना आओ। ट्रेन वगैरह में इतना बुरा हाल है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना, वो मुझे कुछ ऐसे ना जो भीड़ के अंदर ज़्यादा मोस्टली ना अनएजुकेटेड लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना वो मतलब कुछ भी कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता कि औरतों के संग छेड़खानी भी हो रही है। आज मुझे समझ आ रहा है मेरी फैमिली हमें मेलों वगैरह में क्यों नहीं जाने देती थी, इसी वजह से। तो क्या है ना कि मत आओ यार, फैमिली को लेकर बिल्कुल मत आओ, और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी रुक चुकी है, जो इलाहाबाद प्रयागराज के लोग हैं ना, उनकी ही ज़िंदगी रुक चुकी है। कितनी बड़ी बात है कि लोग यहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ के लोगों का राशन ख़त्म हो गया है। यहाँ अगर जो 50 रुपये के पकौड़े मिलते थे, वहाँ यहाँ 100 रुपये के, 400 रुपये के मिल रहे हैं। सोचो 400 रुपये कितनी बड़ी बात है ना। मतलब कि इतने से पकोड़े आपको फीचर्स खाने होंगे, तो वो आपको 100 रुपये में 50 रुपये मिल जाते थे, यहाँ 400 रुपये में दे रहा है, और मजबूरी में हर इंसान लेगा। चाय पानी सब कुछ महंगा मिल रहा है, और जहाँ जो सेवा दे रहा है वो सेवा दे भी रहा है। तो भाई जहाँ पर प्रशासन ने 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों की व्यवस्था की थी, वो यहाँ पर डगमगा चुकी है। क्योंकि यहाँ पर ना कम से कम 16 करोड़ लिखने में भी ना ज़ीरो, मैं सोचूंगी कि मैं कहीं एक आधा ज़ीरो आगे पीछे ना लगा दूँ। तो सोचो यहाँ पर लिखने में ऐसी दिक्कत होगी, तो यहाँ पर जो लोग आए हैं वहाँ का क्या माहौल होगा। तो भाई मत आओ, मस्त रहो। अभी मैं दिखाती हूँ मैं किस लोकेशन पर। यह है शादी का पैलेस, यहाँ बना है वॉशरूम। यहाँ पर जितनी भी ये वाली जो लोकेशन है, यहाँ पर सबको फ्री सर्विस दी गई है, मतलब फ्री सेवा है बिल्कुल। लोग यहाँ बिस्तर बिछ चुके हैं, आराम से अपना सो रहे रह रहे हैं। देखो मैं वो भी दिखाती हूँ। ये पूरा पैलेस है भाई, बुज़ुर्ग लोग अपने इस फैमिली के साथ यहाँ पर सब आए हुए हैं। कुछ भी नहीं है माहौल, आने जाने का तो ये कुछ भी नहीं है। बस यहाँ जो टिक गया, बाहर का माहौल बिल्कुल बेकार है। ये देखिए, ये हॉल है, यहाँ पर फ्री सेवा दी गई है। अभी सब काफ़ी लोग जा चुके हैं, कुछ नहीं है, फ्री अपना बेड वगैरह ले लिया, कुछ गेरू। ये देखिए, मतलब इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छी सेवा दे रखी है। क्योंकि वहाँ क्या है कि जो लोग जा चुके हैं, जिनको क्या है कि जिस तरह की आपको व्यवस्था में दिखाई, मतलब जहाँ पर मैं रुकी हूँ वहाँ पर ये माहौल है। लेकिन बाहर की तरफ क्या है, बहुत बुरा है। तो लोग ना अपनी ही जिम्मेवारी पर बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी जिम्मेवारी पर जा रहे हैं। लेकिन वहाँ क्या हाल होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता, क्योंकि अनाउंसमेंट इतने हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट हो रहा है। मेरी ज़िंदगी का ये फर्स्ट और लास्ट महाकुंभ है जिसमें मैं आई हूँ। बस मुझे प्राउड है हिंदू धर्म पर कि मैं हिंदू धर्म की हूँ, और मैं जैसे जैसे करके यहाँ आई हूँ, और यहाँ से मैं निकलूँगी भाई। क्योंकि मैं लेके आई हूँ पानी, मुझे मेरी मम्मी को, पापा को, मुझे अपने परिवार को पूरे को स्नान कराना है। और लड्डू गोपाल मेरी कर रहे हैं वहाँ वेट, बट यहाँ वो मेरे साथ हैं, और वो मुझे यहाँ स्नान तक करवाने लेके आए हैं, और यहाँ से वो लेके भी जाएंगे। तो जैसे जैसी अपडेट रहेगी वो भी मैं करती रहूँगी। तो प्लीज़ पैनिक ना हो, और कोई भी यहाँ मत आओ, सबसे अच्छा यही मैं कहूँगी सबको। और अपना एंजॉय करो, घर पे रहो यार, घर की दाल रोटी खाओ, बाहर के क्या करोगे। सर्दी का माहौल नहीं है यहाँ गर्मी का माहौल है। यहाँ कह ही नहीं सकते कि यहाँ सर्दी है, क्योंकि यहाँ भीड़ और सब में इतना बहुत बुरा हो चुका है। तो भाई मस्त रहो, घर रहो, एंजॉय करो, और घर से ही वीडियो दे के माँ को भी इंजॉय कर लो। और जो मरे लोग हैं, जिस भाई मैं तो उनको कहूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत दुख दे, बहुत ज़्यादा ही दुख वाली चीज़ें हुई हैं जो भी हुई हैं। तो अब उसमें तो हम क्या ही कह सकते हैं, किसकी लापरवाही या किसका क्या रहा। तो बस यही कहूँगी, आप सब अपने घर रहें और अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें। और हम भी यहाँ से निकलेंगे, बहुत जल्दी निकलेंगे। आज मैं यहीं स्टे करूँगी, और मैं कल यहाँ से निकलूँगी। और अगर शाम तक में यहाँ का माहौल सही होता है तो मैं यहाँ से वो भी निकल जाऊँगी। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, महाकुंभ।